मंच पे विराजमान जिला अधिवक्ता संघ के समस्त पदाधिकारीगण, मौजूद समस्त अधिवक्तागण, युवा साथियों, सबसे पहले तो आपने जो नागौर के अंदर डीजे कोर्ट, पोक्सो का कोर्ट और अन्य जो आपकी अनेक सूत्रीय जो मांग को लेके और यह धरना प्रदर्शन जो आप लोग कर रहे हैं, इसके लिए अभी अध्यक्ष जी ने खूब सारी बातें बताई और पहली बार ये शायद आपको भी पता लगा कि नागौर जो है राजनीतिक शून्यता की ओर है। ये बात आपको ध्यान में होना सबसे जरूरी काम था, क्योंकि गांव में तो गांव का व्यक्ति तो बेचारा कह ही रहा है, लेकिन आप लोगों ने, पढ़े लिखे लोगों ने, आप और हमने कभी ये महसूस नहीं किया कि नागौर के अंदर राजनीतिक शून्यता है। इसके लिए हम सब दोषी हैं। नागौर का जब नाम ही नागौर आपने विधानसभा में कई बार सुना है, मैं तो नागौर को नागौर ही बोलता हूं कि आप लोगों ने कभी गौर ही नहीं किया। ये हम सब की ड्यूटी है। आप लोग, आज आपसे माफी इसलिए चाहूंगा, मैं यहाँ आने में, ये सही बात है 41 दिन से धरना चल रहा है, लेकिन पहले दिन से ही हमें जितना प्रयास करना चाहिए था। कई बार ऐसा होता है कि लोकतंत्र के अंदर जो सबसे बड़ी बात होती है, हम कभी नहीं चाहते थे कि एक राजनीतिक मुद्दा बने, क्योंकि जब राजनीतिक मुद्दे, कई ऐसे प्रकरण कई बार आए हमारे सामने जिसमें हम सबसे जल्दी चले गए तो उसमें न्याय बहुत देरी से मिला। हम कतई नहीं चाहते थे कि अधिवक्ता जैसे महत्वपूर्ण व्यक्ति, आप लोग जो समाज की सेवा में हमेशा तत्पर रहते हैं, जो कानून की बातें लोगों तक सिखाते हैं, लोगों को न्याय दिलाते हैं, और गरीब व्यक्ति जो आज जेलों के अंदर बंद है उनको भी, उन पीड़ितों को भी न्याय आप लोग दिलाते, तो आपका यहाँ लंबे समय तक धरने में बैठने की हमारी कोई वो मंशा नहीं थी कि आप लोग यहाँ ज्यादा दिन धरने में बैठो। इसलिए हमने सोचा कि लीगल मांग है आपकी, और सरकार कहीं ना कहीं जो गूंगी बेरी सरकारें हैं जो नहीं सुनती इन बातों को, ये भी सही है, तो कहीं ना कहीं वो लोग आपकी बात सुनकर त्वरित न्याय जो है आप लोगों को मिलेगा। और आपके साथ साथ हम सब जनता को भी, नागौर की जनता की जो मांगे हैं, जैसे डीजे कोर्ट वगैरह, ये सारी बातें जो थी वो मिले, लेकिन नहीं मिल पाई। हम आपको पूर्ण आश्वस्त करना चाहते हैं। हमने, क्योंकि आजकल क्या है, जो विधानसभा, पहले तो जो जनप्रतिनिधि थे झूठ भी बोल जाते, काम चलता रहता कि मैंने आपकी आवाज विधानसभा में उठाई, मैंने कहा लोकसभा में उठाई, क्योंकि वो एक डिजिटल क्रांति की बातें उस टाइम नहीं हुआ करती थी। आजकल तो वहां जाते हैं, हमारी प्रेजेंस से लेके हम क्या बोलते हैं, कई बार बोलने का मौका नहीं मिलता। जैसे यहाँ होता कि नहीं होता, आप बड़ी तैयारी करके जाते हैं, जज साहब कहते थे नहीं साहब नहीं सुनूंगा आज, हमारे वहां जज बैठे रहते हैं। तो हमने स्थगन के माध्यम से भी, 295 के माध्यम से भी आप लोगों का जो मांग थी, उस मांग को हमने राजस्थान की विधानसभा में उठाया। यहाँ का जो प्रतिनिधि मंडल पहले मेरे से मिला था, उसके बाद आदरणीय सांसद साहब से भी मिला था, उन्होंने आपको आश्वस्त भी किया, हाथों हाथ उन्होंने चिट्ठी भी लिखी, ट्वीट भी किए, और सरकार का ध्यान भी गया, और एक बार पोक्सो कोर्ट खोलने का आदेश भी जारी किया। आपको ध्यान है सब, कुछ बातें ऐसी है जिनमें कहीं ना कहीं उसका सार्वजनिक तौर पर नहीं होके, और अपन प्रयास ये करें सब लोग मिलकर, आप लोग जिस काम को लेकर संघर्ष कर रहे हो, उस संघर्ष में आपकी जीत कैसे हो, इसके लिए हम सब लोग मिलकर, हमारा नैतिक दायित्व भी है, और ये बात सही भी है कि यहाँ डीजे कोर्ट, अब जैसे सरकार चाहे तो क्या नहीं करती, और सबसे बड़ा जो मामला यहाँ का जो है वो सरकारों में भी नहीं। देखो, आप वरिष्ठ अधिवक्ता भी बैठे हैं, बहुत सारे जूनियर मेरे साथी भी हैं, छोटे भाई भी हैं बैठे हैं, लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं कर सकते कि इस देश में जुडिशरी का जो हथौड़ा जब पड़ता है तब सरकार भी मानती है। आप लोगों ने तो महसूस किया, लोकतांत्रिक पार्टी के 2 विधायकों को 302 के अंदर सिर्फ इसलिए पार्टी के फिर गरीबों के आज से नवजोत तब गए, ये आप लोगों ने कभी महसूस तो किया होगा इन बातों को। और 302 में भी कई सत्ताधारी लोग बाहर बैठे हैं। मैं यहाँ सार्वजनिक तौर पर ऐसी बातें करना नहीं चाहता, बाकी हम ईमानदारी से आपका जो धरना है उसमें हम साथ हैं आपके। सरकार के स्तर पे जो भी उचित मांगे, हमने उचित मंच पे उन आपकी मांगों को रखा भी है, और अभी 8 तारीख को जैसे लोकसभा खत्म हो जाएगी और एमपी साहब आएंगे, हम सब मिलके और आप लोगों के साथ, चाहे हमें आपको भी, हम जो सड़कों बारे में तैयार हैं और थे, सबसे आपको पता है कि सबसे ज्यादा सड़कों में तो बैठने का रिकॉर्ड है तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के लोगों को ही है। अभी बीच में भी यहाँ आने का प्रोग्राम इसलिए नहीं बढ़ पाया, बाहर गंगानगर में भी 1-2 आंदोलन चल रहे थे, उसके बाद अमराराम का प्रकरण
वह शहीद स्मारक पर चल रहा था, एक उसको न्याय दिलाने के तीनों हम आरएलपी के जो विधायक है तीनों हम धरने पे बैठे थे लगातार 4 दिन में। हम ये आपके साथ बैठने को तैयार है, सड़कों पे आने को भी तैयार है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि ये मुद्दा जो है ये राजनीतिक मुद्दा नहीं बनके और सरकार में बैठे गूंगे बेरे लोगों को ये पता लगे कि ये जनहित का मुद्दा है, कोई पॉलिटिक्स का मामला नहीं है। क्योंकि ये इस दिशा में हम काम करेंगे सब लोग मिलकर, सारी विचारधारा एक साथ आके जब काम करती है तब कहीं ना कहीं अच्छा एक मिठास वाला जो हम जिसका इंतजार करते हैं ऐसे फैसले सरकार लेती है। हम जरूर तन मन से आपके साथ हैं और आप यदि आदेश करेंगे तो हम तो आके धरने पे बैठ जाएंगे, लेकिन हम ये चाहते हैं कि इस मामले का जो आपका मांग पत्र है उसको सरकार जल्दी से जल्दी माने। हम जिस मंच पे भी बात करनी है हमने बात पहले भी की, अब भी करेंगे और आगे भी हम आपके 100% साथ रहते और ये बात जैसा अध्यक्ष जी कह रहे हैं इस बात को रोज ही मानो आप कि नागौर जो है वो राजनीतिक शून्यता है, लेकिन उसके लिए हम सब दोषी हैं। लोगों को किसी को दोष देना ठीक नहीं है, लेकिन अभी भी कोई जब आदमी जाग जाता तभी सवेरा है। इस बार सब पढ़े लिखे लोगों को पता लगा कि नागौर में राजनीतिक शून्यता है। अब जागे तो भी अच्छा है, अब जागृत होकर भी सही दिशा में इस नागौर को ले जाए तब कहीं ना कहीं विकास होगा। अब सारी बातें पीछे की नहीं करके अपन इतना ही सब लोग एक सूत्र में बंध के और सारी विचारधारा एक मंच पे आके और ये सोचे कि नागौर के अंदर न्यायिक व्यवस्थाओं में जो सुधार होना चाहिए, जो लोगों को तकलीफ हो रही है, चाहे वो एडीजे कोर्ट की बात हो, सरकार चाहती है तो 2 हाईकोर्ट खोल देना सरकार ने, कौन मना करने वाला सरकार को, तो और खोल दे। अभी मैं आपको ये बताऊं जब पोक्सो का मामला जब आया तब आपके प्रतिनिधिमंडल जयपुर आया होता, हम भी उस दिन सरकार के लोगों से मिले, तब सरकार ने कहा साहब आपके नागौर में खोल दिया, अब वो हमारे जोधपुर के 3 जगह से मांग कर रहे हैं, ब्योर वाले अलग कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो टेक्निकली कई चीजें हैं इनको हम ये प्रयास करेंगे कोई नागौर के साथ न्याय हो, नागौर के अंदर आप लोगों की जो वाजिब मांगे वो सारी सरकार मांगे और इसके लिए हम ईमानदारी से आपके साथ हमेशा खड़े मिलेंगे। इसी आशा और साथ विश्वास के साथ मैं जो अधिवक्ता कर्मी जनसंघ को भी पूर्णतः भूख हड़ताल में है, पूर्णतः भूख हड़ताल में आप लोगों के संघर्ष को भी मैं सलाम करता हूं कि आपने आम जन की समस्याओं को लेके, निजी हित का मामला नहीं, आम जन की समस्याओं को लेके जो आप भूख हड़ताल में बैठे हैं, भगवान सरकार में बैठे उच्च पदों में बैठे लोगों को सद्बुद्धि दे और जल्दी से जल्दी नागौर के लोगों को न्याय मिले। इसी आशा और विश्वास के साथ एक बार पुनः अधिवक्ता संघ के समस्त मेरे साथियों को दिल की गहराइयों से बधाई भी देता हूं कि आपने नागौर के अंदर एक ये नई क्रांति की आपने शुरुआत की। हम लोग तो धरनों पे बैठते आए हैं, हमारा काम ही लंबा धरने पे था, 41 दिन तक आपको पता है यहाँ भी बैठे थे, जिसमें हमारे वकील साहब फेड़ोदा जी बैठे हैं जो रोज 2-3 बार भाषण अक्सर देते थे, जो जनता को जगाने का आप लोग प्रयास कर रहे हो। बाकी इतना ही मैं निवेदन आपसे करूंगा कि जहां भी अन्याय, ये तो सारी जनता के साथ अन्याय हुआ, बाकी प्रबुद्ध जन जो है वो नागौर का कहीं न कहीं सुस्त है, पढ़ा लिखा आदमी, इस चीज को भी हमें सोचने में और स्वीकार करने में तुम सच बोल